हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टाफ प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र के बारे में। तो ये आईएससी बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर है। ठीक है, कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर आपको 9 मिल जाएगा और कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर 11 करके मिलेगा। तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ये आपको पढ़ना है, स्टाफ प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। तो लास्ट वीडियो तो अगर आपने देख लिया है तो ठीक है, अब नए वीडियोस को स्टार्ट करिए पढ़ना। ठीक है, बस इसके बाद एक और चैप्टर कवर करना बाकी है और ये आपका आईएससी बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन में भी डिफाइन एज, प्रमोशन को क्या कहते हैं? तो देखिए, जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग चैनल पे नए हैं वो जान जाएं कि हमारे जो भी अभी एमसीक्यूज हम लोग दे रहे हैं चैप्टर वाइज, वो सारे एमसीक्यू इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आप उसको लर्न करके पूरा चैप्टर भी समझ सकें। ठीक है, और अभी जैसे ही ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग आपको मॉडल पेपर भेजेंगे, तो फिर उस पर आप उसको सॉल्व करके अपने आप को जज कर सकते हैं। मतलब अभी के एमसीक्यू से आप अपना एग्ज़ाम का तैयारी करिए, उसको याद करिए सब पूरा बढ़िया से, और जो आगे के एमसीक्यूज जो हम भेजेंगे उससे आप क्या करेंगे, अपने आप को जज करेंगे कि आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन में भी डिफाइन एज द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई टू अ हायर जॉब कैरिंग हायर सैलरी, ग्रेटर स्टेटस एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रमोशन में क्या होता है, आपकी सैलरी हाई हो जाती है, ठीक है, और आपका जो स्टेटस है वो भी हाई हो जाता है, आप हायर प्रोफाइल में चले जाते हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स अ चेंज फॉर अ लोअर लेवल जॉब टू बेटर जॉब। तो आप लोअर लेवल से बेटर जॉब पे चले जाते हो, जिस आप पे जॉब कर रहे हो उससे आप बेटर जॉब पे चले जाते हो। इट नॉर्मली इन्वॉल्व इंक्रीज इन पे, प्रेस्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। आपका प्रेस्टीज बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है एक एम्प्लॉय की। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश which involves increase in the pay of job without increase in the status and responsibility। तो अब यहाँ पे क्या है, आपका सैलरी बढ़ रहा है लेकिन आपका स्टेटस वैसे का वैसा ही है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसा का वैसा ही है। तो इसको हम बोलते हैं अपग्रेडिंग। ठीक है ना, अपग्रेडिंग में आपकी केवल सैलरी बढ़ती है, ठीक है, बाकी आप उसी प्रोफाइल पे काम करते होते हो। सही आंसर है अपग्रेडिंग। नेक्स्ट है डैश एम्प्लॉइज मूविंग टू अ हायर पोजीशन विदाउट चेंजिंग इन जॉब एंड सैलरी। अब ये क्या सिचुएशन है, यहाँ पे आपको हायर पोजीशन पे भेज दिया लेकिन आपकी ना तो सैलरी बढ़ाई, ना तो आपकी यहाँ पे सैलरी बढ़ती है और ना तो आपका कोई जॉब में चेंज आता है। ठीक है, तो अब पिछले बार हम लोग क्या पढ़ा था, वहाँ पे जॉब आपका बढ़ रहा था, मतलब स्टेटस आपका बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे स्टेटस भी नहीं बढ़ रहा है आपका। ठीक है ना, वहाँ पे जॉब का जो स्टेटस था वहाँ पे पिछले वाले पॉइंट में बढ़ रहा था, यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई प्रमोशन। ड्राई प्रमोशन में क्या होता है, आपको हायर पोजीशन पे भेज देते हैं विदाउट चेंजिंग द जॉब एंड सैलरी। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन आर। तो प्रमोशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं देखते हैं। पीपल वर्क हार्डर एंड ट्राई टू लर्न न्यू स्किल एंड गेन प्रमोशन। In this way, promotion help to improve the motivation of employees। तो सिंपल सी बात है, अगर आप प्रमोशन अपनी कंपनी में लोगों को प्रमोट करोगे तो लोग नए नए स्किल सीखेंगे और अपने आप को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा मेहनत भी करेंगे और वो मोटिवेटेड भी रहेंगे। प्रमोशन कीप द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज हाई। दे रिमेंबर loyal and dedicated to the organization in the hope of promotion. This will lead to the reduction in the labor turnover। इसमें क्या है, प्रमोशन करने से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, उनके मोरल हाई होते हैं, प्लस वो लॉयल होते हैं अपने फॉर्म को लेके, अपने कंपनी को लेके लॉयल होते हैं और फिर कंपनी छोड़ के भी नहीं जाते हैं। उनको पता होता है कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा।
The cost of orientation and training to them are low. The organization can develop or reservoir for the potential managers to fill up the high position. यहाँ पे क्या है कि भाई आप पुराने एम्प्लॉयज हैं तो ओरिएंटेशन का आपको कॉस्ट नहीं देना होता, ट्रेनिंग भी केवल थोड़ी मोड़ी देनी होती है कि बड़े प्रोफाइल पे कैसे काम करना है, केवल उतनी ट्रेनिंग देनी होती है, तो कंपनी का पैसा भी बच जाता है। और साथ ही साथ हायर पोजीशन पे जो प्राइवेसी होती है वो भी ये मेंटेन रखते हैं क्योंकि वो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। तो ये है प्रमोशन। तो उसके बाद क्या है इसका सही आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्रमोशन। अगर लोगों को हम अपने एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या उसका नुकसान है, मतलब पुराने एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं अगर उनको हम प्रमोट कर रहे हैं तो क्या नुकसान है वो समझेंगे। पर्सन प्रमोटेड from inside may not possess the required skill and knowledge and skill, and more talented outsider may not be employed। दिक्कत ये हो सकती है कभी कभी कि आपके पूरे कंपनी में कोई ऐसा टैलेंटेड आदमी ना हो, अब मजबूरी में आप किसी को भी प्रमोट कर रहे हो, ये 10 साल से काम कर रहे हैं, इनको प्रमोट करना कंपलसरी है, तो ऐसे में अच्छा टैलेंट आपको नहीं मिल सकता। Mobility of the labor is stopped as a person will stick to the organization which he join। एक आदमी पूरे लाइफ टाइम एक ही कंपनी में काम करेगा क्योंकि उसको पता है कि यहीं प्रमोशन मिलना है, तो मोबिलिटी जो है, जो एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है प्रमोशन डिसीजन में इन्वॉल्व फेवरेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर कट क्राइटेरिया, द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ द enterprise is restricted by the limited talent of existing staff। यहाँ पे क्या है प्रमोशन के डिसीजन जो हैं उसमें फेवरेटिज्म आएगा, भाई जो सुबह शाम आपका फेवरेट आपके साथ है आप उसको प्रमोट करोगे, और जो केवल काम पे फोकस कर रहा है वो फेवरेटिज्म में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो उसका प्रमोशन ही नहीं होगा। तो ये सब हैं लिमिटेशंस प्रमोशन के, ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं ऑल द एम्प्लॉयज़ आर कंसिडर्ड एज अ कैंडिडेट फॉर द प्रमोशन। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं को कंसिडर किया जाता है एज अ कैंडिडेट फॉर प्रमोशन। तो ये कौन सी पॉलिसी में आएगा, तो ये है ओपन पॉलिसी ऑफ प्रमोशन। ओपन पॉलिसी ऑफ प्रमोशन में कुछ छुपाया नहीं जाता, आपको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि हाँ ये वैकेंसी है हमारे पास और हम ये क्राइटेरिया ढूंढ रहे हैं लोगों को प्रमोट करने के लिए। तो ये सीक्रेट नहीं होता, ये पब्लिकली होता है, पूरे कंपनी में सब जानते रहते हैं कि प्रमोशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, और ये बड़ा ही हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है ऑल द कैंडिडेट आर नॉट कंसिडर्ड एज द कैंडिडेट फॉर द प्रमोशन। यहाँ पे क्या है एम्प्लॉय को नहीं बताया जाता, कंसिडर्ड भी नहीं किया जाता, यहाँ पे चुपके से किसी को एक को प्रमोट कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पॉलिसी ऑफ प्रमोशन। क्लोज पॉलिसी ऑफ प्रमोशन में यही होता है, यहाँ पे कैंडिडेट को बताया नहीं जाता, यहाँ पे किसी को भी प्रमोट कर देते हैं, तो ऐसी कंपनी में हम लोग बोलते हैं क्लोज पॉलिसी ऑफ प्रमोशन है, इनकी पॉलिसी एकदम क्लोज है। नेक्स्ट है वैकेंसी एट द हायर पोस्ट आर अनाउंस टू द एम्प्लॉयज़। हायर पोस्ट की वैकेंसी है, एम्प्लॉयज़ को अनाउंस कर दी जाती है, चलो भाई अब आप लोग कंपटीशन में लग जाओ, जो बेटर होगा उसको रखेंगे हायर पोस्ट पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन पॉलिसी ऑफ प्रमोशन। तो सही आंसर है ओपन पॉलिसी ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट है वैकेंसी एट द हायर पोस्ट आर नॉट अनाउंस टू द एम्प्लॉय। अब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ समय ऐसा भी करता है कि हायर पोजीशन पर वैकेंसी है लेकिन अनाउंस नहीं करेंगे, यहाँ चुपके से काम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पॉलिसी ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट आते हैं अ साउंड प्रमोशन पॉलिसी शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। एक अच्छा प्रमोशन पॉलिसी जो होता है वो कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला है द परसेंटेज ऑफ हायर लेवल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप थ्रू प्रमोशन शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एक पॉलिसी बनाना चाहते हो कि हाँ अपने कंपनी में प्रमोशन की पॉलिसी बनाना चाहते हो तो क्या क्या उसके कंटेंट्स होने चाहिए, तो पहला कंटेंट यही है
कि अगर आप हायर लेवल ऑफ वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं तो आप क्लियरली स्पेसिफाइड करिए, ठीक है, कैसे लोग आपको चाहिए या फिर कितने लोग आप कंपनी से लोगे, कितने लोग बाहर से लोगे। तो अगर क्लियरली स्पेसिफाइड है तो उसको अच्छा पॉलिसी मानते हैं। द लाइन ऑफ प्रमोशन शुड बी क्लियरली डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी जॉब। तो छोटा जॉब, बड़ा जॉब, जो भी जॉब आपकी कंपनी में है, जिसको भी आप जिस भी प्रोफाइल पर समझते हो, सबका अलग अलग तरीके से सबको डिफाइन कर दो, ताकि हर एक एम्प्लॉई ग्रो करे ना, सबका हक है ग्रो करना।